दोस्तों आज के विज्ञप्ति में डिग्री करने वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है उनके एग्जाम्स को लेकर के। तो मैं इस वीडियो में डिग्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो बीए, बीएससी, बीकॉम के किसी भी पार्ट के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम्स जो है वो चल रहा था या होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है उनका एग्जाम स्थगित हो गया। तो क्या उनका एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, किनका किनका एग्जाम्स होंगे, किनका नहीं होंगे, जिनका होंगे तो कब से होंगे और जिनका नहीं होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, इस वीडियो में यही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को लगे कि मुझे हेल्पफुल साबित हुआ है, यूजफुल साबित हुआ है, तो आप लोग उसके बाद जो है पूरा वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को लाइक करिएगा। अन्यथा आपके पास लाइक और डिसलाइक का दोनों ऑप्शन है। अगर आप लोगों को लगेगा कि इसमें यूजफुल कुछ भी नहीं है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए अब बात करते हैं आपके एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री पार्ट 3 वाले स्टूडेंटों के, और उसके बाद जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले स्टूडेंटों को बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, डिग्री पार्ट 3 के जो भी स्टूडेंट है वो कृपया कर ध्यान से सुने। आप लोगों ने कह रहे थे कि सर आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, तो मैं अब से आप लोगों को किसी भी वीडियो पे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो डिग्री पार्ट 3 के स्टूडेंट आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो किसी भी हालत में होंगे, ठीक है। किसी भी हालत में आपका एग्जाम्स लिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम जो है जुलाई के अंत तक जो है आप लोगों का एग्जाम ले लिए जाएंगे। जितना भी एग्जाम बचा हुआ है आप लोगों का एग्जाम जुलाई के अंत तक ले लिए जाएंगे। अगर कोविड-19 का प्रकोप जो है बढ़ेगा तो भी और नहीं बढ़ेगा तो भी आप लोगों का एग्जाम होगा। कोविड-19 का प्रकोप अगर बढ़ेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आप लोगों का एग्जाम जो है वो ले लिए जाएंगे। उसके लिए जो है पूरे समाधान जो है परीक्षा केंद्र पे किए जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए ना कि डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम जो है वो किसी भी हालत में लिए जाएंगे। जुलाई के अंत तक जो है आप लोगों का एग्जाम्स किसी भी हालत में लिए जाएंगे, और एग्जाम्स जो होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से किए जाएंगे। चाहे कोविड-19 का प्रकोप कम होगा या नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का एग्जाम्स लिए ही जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जो छात्र चोरी के अर्थात चीटिंग के भरोसे बैठे हुए हैं ना, तो वो आप कृपया कर सुन लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एग्जाम्स होगा, वैसे नहीं बैठ करके एक बेंच पे 2 या 3 स्टूडेंट बैठते थे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बेंच पे जो है मात्र एक ही स्टूडेंट बैठेंगे, उसके बाद जो है एक बेंच तो खाली ही रहेगा, उसके बाद ही एक स्टूडेंट बैठेंगे। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम्स होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग अगर चोरी के भरोसे बैठे हैं तो अभी भी आपके पास बहुत ही समय है। तो आप लोग जो है अपने बलबूते पे अपने से मेहनत करिए और बलबूते पे एग्जाम्स पास करके दिखाइए, तभी आपको अच्छा स्मार्ट गाइज माना जाएगा। अन्यथा आप चोरी के भरोसे बैठे हैं तो फेल ही होंगे इस साल। अब बात करेंगे डिग्री पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले स्टूडेंट की, उनका एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। तो आप लोगों का एग्जाम्स अगर जुलाई तक कंडक्ट नहीं कराया गया तो आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने जान लिए कि जुलाई के अंत तक कोविड-19 का प्रकोप अगर कम नहीं होता है तो इस स्थिति में आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल और भी उठ जाता है आप लोगों के मन में, सभी के मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर प्रमोट किस आधार पे किया जाएगा। तो आप लोगों को इसको बताने के लिए मैं जो यूनिवर्सिटी के तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि प्रभात खबर के माध्यम से आया है, उसे बताने का प्रयास करूंगा और उसे दिखाऊंगा और उसी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जो है वो एलएनयू दरभंगा से रिलेटेड है और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, और ये आज के प्रभात खबर की विज्ञप्ति है। इसमें जिस प्रकार से बताया गया उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 वाले स्टूडेंटों को बता दूं कि उनको किस आधार पर प्रमोट करेगा, उसके बाद जो है मैं पार्ट 2 वाले स्टूडेंटों को बता दूंगा कि उनको किस आधार पर प्रमोट करेगा। तो पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। आप लोगों का एग्जाम जो है किसी एक पेपर का 100 मार्क का होता होगा, ठीक है, 100 मार्क का होता है। तो अब क्या करेगा कि 50% जो है वो थ्योरी पेपर लेगा और 50% जो है वो प्रैक्टिकल लेगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठेगा, थ्योरी पेपर के लिए तो सेंटर बनाना पड़ता है, लेकिन थ्योरी पेपर का एग्जाम जो है आप पेपर का जो मार्क है वो किस आधार पे देगा ये भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए 50 मार्क का जो इंटरनल एग्जाम होगा अर्थात प्रैक्टिकल होगा, तो वो आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे क्वेश्चन अपलोड होंगे। क्वेश्चन को आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको उस क्वेश्चन को बनाना है असाइनमेंट के तरह, ठीक है। असेसमेंट के तरह आप लोग अगर बना लेंगे, बनाने के बाद जो है यूनिवर्सिटी के जो लिंक रहेंगे उस पर आप लोगों को उस
असाइनमेंट को भेजना है। भेजने के बाद जो है आप लोगों का वो 50 मार्क का जो है कॉपी चेक होगा, ठीक है। 50 मार्क का जो कॉपी होगा वो चेक होगा। चेक होने के बाद अगर 50 मार्क में आप लोगों को 40 मिल गया, ठीक है, 50 मार्क में 40 मिल गया, तो 40 यहाँ पे तो मिल गया इंटरनल एग्जाम में अर्थात प्रैक्टिकल में। तो एक्सटर्नल एग्जाम में कितना मिलेगा? तो भाई इसका यही फंडा है कि अगर आपको इंटरनल में 40 मिला तो एक्सटर्नल में भी 40 ही मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को जो इंटरनल एग्जाम होगा वो अच्छे से दीजिएगा, सही सही भरिएगा, क्योंकि घर पे बैठ करके भरना है, घर पे बैठ करके बनाना है। तो आप लोगों को इंटरनल एग्जाम पे फोकस करना है, और इंटरनल एग्जाम जितना अच्छा आप लिखिएगा उतना ही अच्छा आपको एक्सटर्नल में मार्क दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल आप लोग समझ गए, और सेम प्रक्रिया जितने भी सब्जेक्ट है आपका, जितना भी पेपर है उसमें ही ऐसा ही होगा। तो ऐसा करता हूं कि पार्ट 1 वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे कि 50 मार्क जो है वो इंटरनल के आधार पर दिया जाएगा, और 50 मार्क का जो मार्क होगा वो एक्सटर्नल के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि इंटरनल से ही लिंक रहेंगे। अब बात करेंगे पार्ट 2 वाले स्टूडेंटों का कि उनको किस आधार पे प्रमोट किया जाएगा। तो पार्ट 2 वाले स्टूडेंट देखिए, आप किसी भी पेपर का एग्जाम देंगे तो वो 100 मार्क का होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 100 मार्क में भी आपका फंडा है 50 इंटरनल और 50 एक्सटर्नल, ठीक है, 50 इंटरनल और 50 एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो है आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे क्वेश्चन अपलोड होंगे, क्वेश्चन अपलोड होगा तो उसे डाउनलोड करके आपको असाइनमेंट के तरह जो है बनाना है, असाइनमेंट के तरह उस क्वेश्चन को बनाना है, 50 मार्क वाले क्वेश्चन को बनाना है, और अच्छे से बनाइएगा। अब 50 मार्क का क्वेश्चन में आप लोगों को 40 मार्क आ गया, ठीक है, आपको यही मैं बता रहा हूँ कि 50 मार्क इंटरनल देंगे तो इंटरनल में आपको 40 मार्क आ गया। अब बात आते हैं एक्सटर्नल का मार्क कैसे जुड़ेगा। तो अगर आप पार्ट 1 में एग्जाम दिए होंगे तब ना पार्ट 2 में आए होंगे, तो सपोज दैट यहाँ पे 50 मार्क 50% आपको जो है पार्ट 1 में मार्क आया है, पार्ट 1 में 50% मार्क आया है थ्योरी और प्रैक्टिकल जोड़ करके। तो इसमें से 50% मार्क लिया जाएगा, इसमें से 50 में से 50% लेंगे तो 25 हो गया, और यहाँ पे इंटरनल जो है आपको यहाँ पे 40 हो गया और 25 हो गया, 65 मार्क। इस हिसाब से आप लोगों को मार्क दिया जाएगा कि 50% जो है वो आपको असाइनमेंट लेगा, और 50% जो है वो पूर्व में जो आप एग्जाम दिए होंगे उसके हिसाब से आप लोगों को मार्क दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन जुड़ जाता है कि स्टूडेंट जो है वो पार्ट 1 में कम मेहनत किए होंगे तो इस कारण से उनको कम मार्क मिला होगा। तो क्या उसको पार्ट 2 में ज़्यादा मेहनत किए हैं, अच्छा से असाइनमेंट बनाए हैं, तो इसी हिसाब से उसको पार्ट 1 में भी मार्क पार्ट 2 में दे दीजिएगा, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि स्टूडेंटों का असाइनमेंट में अगर अच्छा मार्क आता है तो उसको देखा जाएगा, और पार्ट 1 में क्या परफॉर्मेंस किया था उसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से जो है मैनेज किया जाएगा कि इनको कितना मार्क दिया जाएगा। तो 5% 10% मार्क जो है उनको ज़्यादा दे करके पास कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सभी जानकारी मिल गया, और इस विज्ञप्ति के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया हूं। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।